गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पार्ट 5 पापा जब बच्चे थे, ये एक विदेशी कथा है, यह हम पढ़ेंगे। पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था। अब ये कहानी है, इसमें एक बच्चा बता रहा है कि जब उसके पापा जो छोटे थे तो उनसे हमेशा कोई भी उनके यहाँ आता, बड़े लोग सब पूछते कि आप क्या बनना चाहते हो। जैसे आप लोग भी अभी छोटे हो, आपके मम्मी पापा या कोई भी पहचान वाले, कोई भी बड़े लोग आपके घर आते होंगे तो वो भी आपसे पूछते होंगे कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। तो कोई बोलता है हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई इंजीनियर बनना चाहते हैं, कोई टीचर बनना चाहते हैं, है ना। तो सब लोग अपनी चॉइस से अलग अलग बनना बताते हैं कि हम ये बनना चाहते हैं, वो बनना चाहते हैं। तो उस जो बच्चे के पापा थे वो भी, उनका क्या था, वो हर बार जब वो बच्चे थे तो कोई भी उनसे पूछता था तो वो हर बार अलग चीज़ बताते थे। कभी बताते थे मैं ये बनना चाहता हूँ, कभी बोलते थे मैं वो बनना चाहता हूँ। शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है तो चौकीदार जागता है। शुरू में क्या होता है, पापा क्या बनना चाहते थे उस बच्चे के, चौकीदार। क्यों बनना चाहते थे, उनको ये सोचकर बहुत अच्छा लगता था कि चौकीदार का क्या काम रहता है। जब रात को हम लोग सब सो जाते हैं तो चौकीदार हमारे गली मोहल्ले शहर की सब दूर की सुरक्षा करते हैं। वो सब दूर गश्त लगाते हैं और देखते हैं, घरों की रक्षा करते हैं। इसलिए उसके पापा चौकीदार बनना चाहते थे। लेकिन एक दिन उन्होंने कहा कि अपने चटकदार हरे ठेले को वह आइसक्रीम वाला बनाएंगे। अब वो पहले चौकीदार बनना चाहते थे, अब थोड़े दिन में उन्हें क्या इच्छा होती है कि अपना एक हरा ठेला होगा, उसमें वो आइसक्रीम वाला बन जाएंगे। पापा ने सोचा मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा, छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में ही आइसक्रीम दिया करूंगा। अब चौकीदार बनने के बाद वो क्या बनना चाहते हैं, आइसक्रीम वाला। और वो सोचते हैं एक आइसक्रीम बेचूंगा और एक आइसक्रीम मैं खुद भी खाऊंगा और सभी छोटे बच्चों को मैं मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूंगा। जब पापा के माता पिता यह सुना कि वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। उन्हें यह बात बहुत मज़ेदार लगी और वह खूब हंसे। लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे कि वह यही काम करेंगे। अब जो वो पापा थे, उनके जो मम्मी पापा थे, वो ये बात सुनते हैं तो उन्हें हैरानी होती और वो लोग उस पर बहुत हंसते हैं कि तुम आइसक्रीम वाला बनना चाहते हो। लेकिन अब क्या होता है, पापा इस बात पे अड़े रहते हैं और वो वही काम करना चाहते हैं। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। यह आदमी इंजन और डिब्बों से खेल रहा था, लेकिन यह डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं बल्कि असली थे। कभी वह आदमी प्लेटफॉर्म पर उछलकर आ जाता तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। अब क्या हुआ, एक दिन पापा जो थे उस बच्चे के, वो रेलवे स्टेशन के पर गए। उन्होंने वहाँ पे एक आदमी को देखा। वो आदमी क्या कर रहा था, इंजन, जो रेल का इंजन रहता है और उसके डिब्बे थे, वो उनसे कुछ काम कर रहा था। अब वो जो थे वो खिलौने नहीं थे बल्कि असली के रेल के डब्बे और इंजन से पे काम कर रहा था। वो कभी इधर आता, कभी उधर आता और कभी रेल के डब्बों के नीचे जाता है। पापा ने पूछा यह कौन है। उन्हें बताया गया। अब पापा को लगा ये कौन आदमी है जो इस तरह एक बार ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है, डिब्बों के नीचे उछल रहा है, ये कौन है। उन्होंने पूछा तो उन्हें बताया गया यह शंटिंग करने वाला है। शंटिंग किसे कहते हैं, पापा ने पूछा। अब उनके लिए एक नया शब्द था शंटिंग, तो उन्होंने पूछा शंटिंग क्या होता है। जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। रेलगाड़ी की सफाई की जाती है, इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है, इसे शंटिंग कहते हैं, पापा को बताया गया। अब आपको पता चला ना शंटिंग क्या होता है। जब ट्रेन रहती है, एक सफ़र से होकर आती हैं, दूसरे सफ़र पे जाने की तैयारी करती हैं, तो पहले उनकी ट्रेन की साफ़ सफाई की जाती है, इंजन को घुमाकर उसमें ईंधन भरा जाता है, पानी भरा जाता है। इस सारी क्रिया को क्या कहते हैं, शंटिंग। ऐसा पापा को बताया वहाँ पे।
बस पापा को पता चल गया वह क्या बनेंगे। वह तो रेलगाड़ी के डिब्बों की शंटिंग करेंगे। जब पापा ने कहा कि वह शंटिंग करने वाले बनेंगे तो किसी ने उनसे पूछा, अब आइसक्रीम बेचने के काम का क्या हुआ। अब पापा को यह काम भी अच्छा लगा और उन्होंने क्या कहा कि अब मैं रेलगाड़ी के डिब्बों की शंटिंग करने वाला बनूंगा। तो पापा से किसी ने पूछा कि फिर आइसक्रीम बेचने वाले थे, उस काम का क्या हुआ। यह सचमुच समस्या थी, लेकिन पापा ने इसका भी रास्ता निकाल लिया। अब ये एक समस्या की काम थी तो पापा ने उसके लिए कोई रास्ता निकाला, उन्हें कोई उपाय सूझा। पापा ने जवाब दिया, मैं शंटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा। सबको बहुत हैरानी हुई। उन्होंने पूछा, अब तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे। पापा ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है। सुबह आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाया करूँगा। वहाँ मैं कुछ डिब्बों की शंटिंग करूँगा और फिर जाकर कुछ और देर आइसक्रीम बेचूँगा। इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा रखूँगा। गाड़ियों के लिए मुझे ज़्यादा दूर चलना नहीं पड़ेगा। पापा ने क्या कहा कि मुझे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी, मैं दोनों काम करूँगा। सुबह के वक्त मैं क्या करूँगा, गाड़ियों की शंटिंग करूँगा और सुबह पहले मैं स्टेशन जाऊँगा, गाड़ियों की शंटिंग करूँगा डब्बों की, और फिर वहाँ से कुछ देर के लिए आइसक्रीम बेचने चला जाया करूँगा। और मैं क्या करूँगा, रेलवे स्टेशन के पास में ही अपना आइसक्रीम का ठेला रखूँगा जिससे मुझे आने जाने में तकलीफ ना हो। सब कुछ तय हो गया, लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। अब पापा ने ये सब तय कर लिया, उसके बाद एक दिन उनको क्या बना, वायुयान चालक मीन्स पायलट बनने की सूझी। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। उसके बाद क्या, अभिनेता मतलब एक्टर बनने का सोचा। इसके बाद वह जहाजी भी बनना चाहते थे। वायुयान चालक हो गया, फिर अभिनेता हो गया, इसके बाद वह जहाजी बनना चाहते थे। यही नहीं, वह चरवाहा बनकर गायों के पीछे भी घूमना चाहते थे। अब वो हमेशा अलग अलग चीज़ें सोचते। जहाजी के बाद वो क्या बनना चाहते थे, चरवाहा बनना चाहते थे और गायों के पीछे घूमना चाहते थे। अंत में एक दिन उन्होंने तय किया कि वह असल में जो बनना चाहते हैं वह है कुत्ता। उस दिन वह दिन भर चारों हाथ पैरों पर इधर उधर भागते हुए अजनबियों पर भौंकते रहे। पापा ने भौंकना तो बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वह अपने पैर से कान के पीछे खुजाना नहीं सीख पाए। उन्होंने सोचा कि अगर वह बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाएं तो शायद वह कान के पीछे खुजाना ज़्यादा जल्दी सीख जाएंगे। पापा कुत्ते के पास जाकर बैठ गए। उस वक्त एक अजनबी फौजी अफसर उधर से निकला। वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा। वह उन्हें कुछ देर तक देखता रहा और फिर उनसे पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो। पापा ने इसके बाद क्या सोचा, चरवाहा बनने के बाद उन्हें एक दिन सूझा कि वह कुत्ता बनेंगे और वो क्या करे, दिन भर कुत्ते के साथ रहे और अजनबियों पर भौंकने लगे जैसे कुत्ते भौंकते हैं। और उन्होंने भौंकना तो बहुत अच्छी सीख लिया, लेकिन कुत्तों की तरह उन्हें कान के पीछे पैर से खुजाना नहीं हुआ। तो वो अपने पालतू कुत्ते के साथ जाकर बाहर बैठ गए और उन्होंने सोचा कि मैं इसके साथ बैठूंगा तो मैं क्या करूंगा, कान के पीछे अपने पैर से खुजाना सीख जाऊंगा। तभी वहाँ से एक फौजी अफसर निकला। वो पापा को ये सब चीज़ें करते हुए देख रहा था। उन्होंने कुछ देर देखा और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। पापा ने जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। तो फौजी ने कहा, तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते हो। पापा ने कहा, क्योंकि मैं काफ़ी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ। फौजी ने पूछा, कुत्ता क्यों बनना चाहते हो। तो पापा ने क्या कहा, मैं बहुत दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ। अफसर ने कहा, बात तो सही है, पर क्या तुम जानते भी हो इंसान किसे कहते हैं। अफसर ने क्या पूछा, फौजी अफसर ने, कि तुम बात तो सही कह रहे हो कि मैं बहुत दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ, लेकिन तुम्हें पता है इंसान किसे कहते हैं। पापा ने कहा, मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। तो पापा ने क्या कहा, मुझे नहीं पता इंसान किसे कहते हैं, आप ही मुझे बता दीजिए। अफसर ने कहा, इसके बारे में तुम अपने आप सोचो। अफसर वहाँ से चला गया। वह न तो मुस्कुराया न उसने कुछ कहा। पापा सोचते ही रहे। अचानक ही यह बात पापा की समझ में आ गई कि वह रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकते।
अगली बार जब उनसे यह सवाल पूछा गया तो उन्हें अफसर की याद आई और उन्होंने कहा मैं इंसान बनना चाहता हूँ। उन्होंने जब फौजी अफसर से पूछा इंसान किसे कहते हैं तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बोला और वो मुस्कुरा के आगे चले गए और उन्होंने बोला इसके बारे में आप अपने मन से ही सोचो। अब ये बात पापा को समझ में आ गई। वो सोचते रहे फिर उन्हें कुछ समझ में आ गया। फिर अगली बार जब उनसे किसी ने पूछा कि आप क्या बनना चाहते हो तो उन्होंने सीधा उत्तर दिया मैं इंसान बनना चाहता हूँ। इस बार कोई भी नहीं हंसा और पापा समझ गए कि यही सबसे अच्छा जवाब है। पापा को समझ में आ गया कि यह सबसे अच्छा जवाब होता है। आज भी वह यही समझते हैं। पहली बात तो यह है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। पापा को क्या बात समझ में आ गई, हम कुछ भी बने, हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, कुछ भी बने, पर उससे पहले हमें क्या बनना चाहिए, एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। संदेश, सबसे पहले हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। यही इस पाठ का संदेश भी है कि हमें सबसे पहले क्या बनना चाहिए, एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। हम कुछ भी बड़े अधिकारी बन जाएं, कुछ भी बन जाएं, पर हमें अगर अच्छे गुण नहीं होंगे, हम किसी से अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, है ना, हम अच्छे इंसान नहीं होंगे तो हम कितने भी बड़े कुछ भी बन जाएं, उसका कोई भी उपयोग नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें क्या बनना है, अच्छा इंसान बनना है, अच्छे गुणों को अपनाना है ना। तो ये पाठ आप लोग पुनः पढ़ें, ये बहुत ही अच्छा शिक्षाप्रद पाठ है। आप लोग इसे पुनः पढ़ें और इसे एक बार समझें। थैंक यू। हरे कृष्णा।